इलेक्शन डे में जो कारगुजारी है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा तो वो है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जब पोलिंग हुई। जो दूसरा हिस्सा है पोलिंग डे का, ये इसके बारे में शकूक व शुबहात है, इसलिए कि ये बर वक्त काम मुकम्मल नहीं हुआ। कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक तमाम पोलिंग तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के प्रोविजनल रिजल्ट्स अनाउंस हो जाने चाहिए। ये मुझे बहुत मामला मशकूक लगता है। देखें कि रात को 1 बजे तक या 12 बजे तक तो रिजल्ट्स स्मूथली आते रहे, जिसमें कि इंडिपेंडेंस थी और पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस जो थी उनके लीड नजर आ रही थी। और सुबह जब आपने देखा तो बहुत सारे नताइज जो थे वो बदल चुके थे, तो उससे बहुत ज्यादा शकूक शुबहात जो हैं उनका सामना करना पड़ा और मशकूक हो गए। एस्टेब्लिशमेंट अगर जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं कंट्रोल करती तो रिजल्ट ये ना आते। अगर उनका नवाज शरीफ साहब को जिससे आम तासुर है कि जी लेके आए, उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, तो फिर उनको कोई मैंडेट तो क्लियर लेके देते ना, वो तो नहीं हुआ इसमें। मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहती तो उसमें नाकाम हुई। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी बात। एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई वो रोल नहीं है। इसमें बाकी लोग भी तो इसमें इन्वॉल्व है ना। इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अलावा तो मतलब बेसिकली इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा हमला है, आपने 70-80 अरब रुपया लगा रहे हैं इसके ऊपर, उनका काम नहीं है ये देखना इसके लिए। सिस्टमिक फेलियर जो है उसके दो हिस्से हो सकते हैं। या तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को बताया नहीं था, कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, कोई इनके ऊपर इनको इलेक्शन के रिज़ल्ट भेजने की कोई सहूलत नहीं थी। और दूसरी बात ये हो सकती है कि ये इस दौरान पे रिज़ल्ट के साथ कोई मैनिपुलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से ये डिले हो गया। ये 2018 में इसी तरह से हुआ था, आपको याद होगा आरटीएस सिस्टम बैठ गया था। उस वक्त जो थे तमाम इल्जामात और उंगलियां ये जो इससे 80 जमातें जो इस वक्त हुकूमत बनाने जा रही हैं या वो मजबूत नजर आ रही हैं, खास करके पीएमएलएन, इन्होंने उंगलियां उठाई थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट वो प्ले कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट की सोच तो पाकिस्तान के लिए है ना, वो तो किसी एस्टेब्लिशमेंट किसी और के लिए तो नहीं सोचते ही ना। मिल के चलना सबकी मजबूरी है और इसके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी क़ुव्वत पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है। और चाहे पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जेयूएफ है, सब अपनी अपनी बारी पे उन्होंने फ़ौज पे गोलाबारी की है। लेकिन फ़ौज ने तो कभी किसी को ज़ाती तौर पर तो किसी को कुछ नहीं कहा। 9 मई तक वाक़या नहीं हुआ था तो क्या किया था फ़ौज ने? किसी को कहा था किसी को कुछ? मैं अभी तक कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ताहाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो हमको कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी नतायज पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। जब तक नतायज पूरी तरह से सामने नहीं आएंगे हम इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इलेक्ट होकर आए हैं वो भी सब जानते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान में सबको मिल के काम करना पड़ेगा, कि जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे काम नहीं चलेगा। जब तक आपको फ़ौज पाकिस्तान पूरी तरह आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए हर सिर्फ इलेक्शन कराना तभी फ़ौज आपको चाहिए होती है। कुछ और को मसला बन जाए तो फ़ौज तब कब चाहिए होती है। अगर तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन नहीं करा पाती दाखिली, तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका मुस्तकबिल के दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवार ही रहें और बैठे रहें असम्बली में बतौर आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन उसका कोई जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं उनका कोई एडवांटेज इन आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। और दूसरा रास्ता ये है कि वो किसी पार्टी में 3 दिन के अंदर जो फाइनल नोटिफिकेशन होगा उसके 3 दिन के अंदर शामिल हो जाएं किसी पार्टी के अंदर। तो जिस पार्टी के अंदर भी शामिल होंगे उनका वज़न उस पार्टी में शामिल हो जाएगा और उस पार्टी को फिर रिज़र्व्ड सीट्स में अपनी सीटें क्लेम करने के लिए एडवांटेज हासिल हो जाएगा।